गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे टोकन रिंग। IEEE स्टैंडर्ड का सीरीज़ है IEEE 802.5। तो ये मानक रूप है, या तो आपसे क्वेश्चन में दिया रहेगा IEEE 802.5 को एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए पूछेगा, या आपसे टोकन रिंग पूछेगा। बोथ आर सेम, ठीक है। टोकन रिंग पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि IEEE द्वारा एक स्टैंडर्ड है 802.5, या आपसे पूछेगा कि टोकन रिंग क्या होता है। क्लियर है क्या? तो इससे पहले जो है हमने IEEE सीरीज़ के अंतर्गत क्या क्या देखा है, सबको याद है ना। LLC देखा था 802.2। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ईथरनेट देखा था 802.3। फिर हम लोगों ने 802.4 देखा टोकन बस, और आज की क्लास में देख रहे हैं 802.5 टोकन रिंग। ये सभी के सभी वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन के क्लिक पे दे देता हूँ, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है क्या? तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपने रिंग देखा था हमारे, जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल देख रहे थे वहाँ पे, और राउटिंग टोपोलॉजी देखे थे ना। तो हमारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, टोपोलॉजी जो होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, मैंने कल भी रिपीट किया था, फिर से रिपीट करता हूँ। एक होता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जिसमें दोनों कंप्यूटर डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। इसी में एक सिंगल केबल में यदि आपके n नंबर ऑफ कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, एक मुख्य केबल रहता है, तो हमारा बस कहलाता है। कौन सा बस? नॉर्मल बस टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कल हम लोगों ने टोकन बस देखा था। और यदि आप इन्हीं नोड और कंप्यूटर को यदि एक सर्कल के फॉर्म में जो है इस प्रकार से यदि आप कनेक्ट करके रखते हैं, तो ये कहलाता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो टोकन रिंग जो है वो जो हमारा रिंग टोपोलॉजी पर ही बेस्ड है, बट इसमें हम जो है टोकन का प्रयोग करते हैं। टोकन क्या मैंने बताया हुआ था, एक प्रकार का मैसेज होता है। और इस जो टोकन का जो यूज़ हम करते हैं एक प्रकार से कन्फर्मेशन के लिए, कि केवल और केवल वही नोड जो है वो डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए उसी को केवल अनुमति मिलेगा डेटा ट्रांसमिशन करने का जिसके पास ये टोकन रहेगा। जिसके पास टोकन नहीं है वो वेट करेगा, जैसे ही टोकन मिलेगा देन वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा। क्लियर है क्या? तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपको डायग्राम में अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 सिस्टम है आपके, देखिए 4 सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें आपको क्या है, ये देखिए एक ये सभी के सभी कैसे रिंग के फॉर्म में बने हुए हैं। बोथ डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होता है। रिंग का एक और फायदा क्या है कि प्रत्येक जो है आपके जैसे नोड है, देखिए 1 2 3 4 है, तो प्रत्येक नोड के कम से कम 2 पड़ोसी होते हैं। जैसे 1 की बात करें तो 2 और 4 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 3 की बात करें तो अपना 2 और 4 से जुड़ा, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 रास्ते रहते हैं, तो इसमें से डेटा ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं होती, कोलिजन होने के चांसेस कम रहता है। जैसे एक टाइम पे यदि 1 और 4 डेटा भेज रहे हैं, तो 2 और 3 इधर अपना लिंक खाली है वो इधर से डेटा भेज सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे देखो, इसको होस्ट या स्टेशन भी कह सकते हैं, या देखिए ABCD मैंने दिखा, इसको 1 2 3 4 भी कह सकते हैं। डेटा पैकेट होता है वो दोनों दिशा में, आप यूनिडायरेक्शन में इधर भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसको मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन बनाया है, तो मान के चलिए कि ये डेटा भेज रहा है, तो यहाँ से डेटा ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो जाएगा ये डेस्टिनेशन के पास। ठीक है क्या? कुछ चीज़ें और है जो मैं एक एक करके क्लियर करते जाऊँगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं इसको जो है, इससे पहले हम लोगों ने ईथरनेट भी देखा था, 802.3 ईथरनेट है। ठीक है, ईथरनेट क्या हमारा एक हमारा जो है केबल रहता है, जिसे हम लोग ईथरनेट केबल कहते हैं। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ईथरनेट में कंप्यूटर को ऐसे जोड़ दिए रहते हैं और वो डेटा का ट्रांसमिशन करता है। बट ईथरनेट और मैं यहाँ पे टोकन रिंग का पहला पॉइंट में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि जो टोकन रिंग है वो रिंग टोपोलॉजी पर बेस्ड है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर को एक सर्कल के फॉर्म में जोड़ दिया जाता है। ये भी बातें क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो टोकन रिंग होता है वो जो ईथरनेट नेटवर्क बनाते हैं, ईथरनेट केबल की मदद से कंप्यूटर को जोड़े रहते हैं, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। क्या ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ईथरनेट में क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है, जिस जो डेटा रखा रहता है, मान लीजिए ये डेटा रखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा डी है, मान लीजिए हमारा जो होस्ट डी है वो डेटा रखा हुआ है मान के चलिए। तो यदि ये डेटा रखा है तो वो डेटा को ट्रांसमिट कर देगा, ये डेटा क्या कर देगा, ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा ये। ठीक है, और वो ये भी नहीं सोचेगा कि यदि ये यहाँ पे जैसे C है, A है और जो B नोड है
वो ऐसा तो नहीं कि इन लोग कहीं डेटा भेज तो नहीं रहे हैं कि आपका जो चैनल है वो जिस माध्यम से भेजना है वो खाली है कि नहीं, वो कुछ नहीं सोचेगा, क्योंकि ईथरनेट में सोचने की क्षमता नहीं होती है। जैसे ईथरनेट के थ्रू हम यदि डेटा भेजना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कोलिजन वाला जो है उसको उसको सेंस करने की उसमें क्षमता नहीं है, तो वो सेंस नहीं कर सकता है कि कोई टकराव तो नहीं हो जाएगा, डेटा लॉस तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचता है। जो डेटा रखा है तो ये मान के चलते ईथरनेट की जो डेटा रखा है वो डेटा को ट्रांसफर भी कर सकता है। बट टोकन रिंग के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टोकन रिंग के केस में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का पैकेट जिसको हम लोग टोकन कहते हैं उसका प्रयोग करता है। जिस स्टेशन के पास टोकन होगा केवल और केवल वही जो है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए क्या करेगा, वो जो है उसके पास राइट रहेगा, अधिकार रहेगा, केवल वही भेज सकता है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि टोकन नेटवर्क के सभी स्टेशन के पास जो है क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए के पास जैसे है तो वो क्या करेगा, ये टोकन को इधर पास करेगा, इधर पास करेगा, इधर पास करेगा, ऐसे करते करते जैसे टोकन मिलते जाएगा वैसे फिर डेटा को भी ट्रांसफर ऐसे करते जाते हैं। तो एक कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए इंतजार करना रहता है जब तक कि उसको टोकन उपलब्ध नहीं होता है। मान लीजिए यदि सी को डेटा भेजना है तो वो टोकन का वेट करे, क्योंकि देखो अभी टोकन किसके पास है, ए के पास है। कैसे पता चला, क्योंकि वही सोर्स है वो भेज रहा है, मतलब उसके पास टोकन है तभी वो भेज रहा है। टोकन यहाँ से डेटा ट्रांसफर करने के बाद बी के पास जाएगा, बी के बाद जब सी के पास आएगा तब वो उसको क्या करेगा, वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। यदि जिसके पास टोकन नहीं है वो डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोलिजन को चेक करने के लिए, सेंस करने के लिए नहीं था इथरनेट है, बट हमारे टोकन रिंग के केस में ऐसा होता है कि टोकन ही है वो चीज़ है जिससे पता चल जाता है कि वो डेटा ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा। केवल एक नोड के पास टोकन रहता है इसीलिए वही भेजता है, इसीलिए दूसरा नोड भेजेगा नहीं, दूसरा स्टेशन भेजेगा नहीं, और भेजेगा नहीं तो कोलिजन होने की संभावना खत्म हो जाती। कोलिजन मतलब एक टाइम पे यदि ये भी डेटा भेज रहा है ये भी भेज रहा है और दोनों के बीच में टकराव होगा, उसी कोलिजन कहते हैं। क्लियर है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो टोकन रिंग है उसको कैसे जो है IEEE ने अपना मानक दिया और इसको कौन सी कंपनी ने बनाया उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि जो टोकन रिंग होता है उसको IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा 1980 में बनाया गया था। ईथरनेट के एक विकल्प के रूप में जो है इसको बनाया गया कि यदि ईथरनेट यूज़ नहीं करना है या ईथरनेट में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन रहना चाहिए करके, तो ऑप्शन के रूप में इसको बनाया गया था जो लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन या लिंक स्थापित करता है और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, या तो रिंग या स्टार जो है टोपोलॉजी का यूज़ करता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा चीज़ IEEE जो है 802.5 स्टैंडर्ड के रूप में इसको जो है विकसित किया गया था या इसको मानक उपाधि दिया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि OSI मॉडल की यदि बात करें तो ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। तो आपके लिए आज के क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क लेयर OSI मॉडल का कौन सा नंबर का लेयर है, दूसरा कि इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में होता है, तीसरा इसमें कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तीनों चीज़ बताना है। नेटवर्क लेयर कौन से नंबर का लेयर है, डेटा कौन से फॉर्म में होता है और यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तीनों बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है क्या? दूसरा चीज़ ये है कि टोकन रिंग जो है 3 बाइट फ्रेम का प्रयोग करता है। ठीक है क्या? कौन से बाइट का? तो 3 बाइट फ्रेम का प्रयोग करता है। ठीक है ना? और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो यहाँ पे जो टोकन है वो क्या करता है, एक देखिए हमारे पास एक लॉजिकल रिंग होता है और एक एक स्टेशन, मतलब जितने भी, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 स्टेशन है कहिए या 4 सर्वर है, तो क्या करेगा प्रत्येक सर्वर से होके ऐसे एक एक करके जो है वो लॉजिकल जो हमारा रिंग बना हुआ उसमें वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करते जाता है एक एक करके। ठीक है क्या? अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे वो जो है कंप्यूटर इस पर वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर के पास टोकन आएगा, मतलब एक जो है होस्ट के पास ऐसे टोकन आएगा, तो कैसे करेगा, उस टोकन को संशोधित करता है। कैसे संशोधित करता है, तो भाई देखिए जैसे ये मेरा टोकन है, अब इसको मुझे भेजना है, तो भाई मुझे भेजने के लिए एड्रेस तो चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस मतलब है वहाँ पे उस फ्रेम का को उस, जैसे हमारा 3 बिट का फ्रेम है तो भाई देखिए फ्रेम में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, एक हेडर रहेगा, एक टेलर रहेगा, उसमें बताएगा किस भेजने वाला कौन है, किसको जो है डेटा को रिसीव करेगा उसका एड्रेस रहेगा। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है और साथ साथ उसमें डेटा का भी एड्रेस होता है, फ्रेम नंबर कौन सा है, इसमें ये पूरा 3 भाग में बटा रहता है। ठीक है, फ्रेम का नंबर रहेगा, डेटा रहेगा, उसमें सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, ये सभी चीज़ें उसमें रहता है। और उस फ्रेम को फिर एक एक करके रिंग के अराउंड जितने भी नोड रहते हैं उन सब में एक एक करके क्या किया जाता है, उसको भेजा जाता है। अब समझने वाली बात है, उसको देखिए, कंप्यूटर टोकन को रिसीव करता है तथा पास की गई इन्फॉर्मेशन को अगले कंप्यूटर को और पास कर देता है। मान लीजिए ये हमारा जो फ्रेम है वो ए भेज रहा है और हमने उस फ्रेम में लिख दिया है कि ये डेटा को डी के पास रिसीव करना है। अब देखिए वो बी के पास पहुंचेगा, बी चेक करेगा क्या मेरा एड्रेस है, क्या उसमें क्या ये डेटा, ये जो फ्रेम बनाया गया वो मेरे लिए क्या नहीं है, तो उसको क्या कर देगा बाबू, वो अगले वाले कंप्यूटर के पास पास कर देगा या आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है क्या?
फिर सी देखेगा क्या ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, आगे सेंड करेगा, डी के पास जाएगा। यदि डी ही हमारा ओरिजिनेटर है, मतलब हम सॉरी रिसीवर है, जिसके लिए हमने डेटा का जो फ्रेम बना के भेजा था, तो वो क्या करेगा, उसको रिसीव कर लेगा और रिसीव करने के पश्चात जो है वो इसको जो हमारा सोर्स था उसके पास मैसेज भेजेगा कि हाँ आपने जो भी मुझे डेटा भेजा था, मैसेज भेजा था, वो जो है मुझे प्राप्त हो चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस पॉइंट को मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि कंप्यूटर में एक एक करके जो है आगे फॉरवर्ड होते जाता है, और यदि कंप्यूटर का जो एड्रेस है उसके इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस नहीं मैच होता है, जैसे जैसे ए ने डी के लिए भेजा था, बी को देखा चेक किया नहीं है, आगे भेज दिया, ये भी इसके लिए भी नहीं इसके लिए है, यदि प्राप्त उसी के पास है तब वो क्या करता है, मैसेज भेजता है कि मुझे जो है आपके द्वारा भेजा गया मैसेज प्राप्त हो चुका है। लेकिन यदि ऐसा मान लीजिए कि ये जो है जो डेटा भेज रहा था उसमें ई लिख दिया रहता, थोड़ी देर के लिए समझिएगा बात को, तो देखो बी आया, सी आया, डी आया, अब तो है ही नहीं, तो क्या करेगा, वो फ्रेम वापस उसी के पास आ जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे, आप पोस्ट किए रहते हैं कोई एड्रेस, अब किसी कारण से यदि वो एड्रेस नहीं मिलता है डाकिया को, एक केस ये है कि यदि वो एड्रेस नहीं मिलता है तो वापस हमारा द्वारा भेजा गया लेटर हम ही को मिल जाता है। दूसरा केस, यदि आपने देखा होगा कोई फॉर्म भरे थे आप, वैकेंसी निकला, फॉर्म भरे थे, मान लीजिए लास्ट डेट था जैसे कि मान लीजिए 10 अक्टूबर, अब 10 अक्टूबर के बाद आपका जो फॉर्म आप भेजें वो उस जगह पे 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर, मतलब 10 के बाद के एड्रेस पे पहुंचेगा ना, 10 के बाद वाले डेट पे यदि पहुंचता है तो उसको लेने से वो मना कर देते हैं, और फिर आपके द्वारा जो पता लिखा गया था उसी पते में वो आपको वापस कर देते हैं। कुछ इसी प्रकार का केस यहाँ पे भी होता है कि आपने जो एड्रेस दिया था, ठीक है, और वो एड्रेस यदि उसको नहीं मिलता है तो वो टोकन ओरिजिनेटर के पास रिटर्न नहीं होता है। टोकन को प्राप्त करने वाला में देखो, यदि ऐसा होगा, देखिए यदि एड्रेस मिल गया तब तो वेरी गुड है, और ओरिजिनेटर के पास वो क्या होगा कि मैसेज भेजेगा कि भाई आपके द्वारा जो भी मैसेज आपने भेजा था वो मुझे क्या हो गया, प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और उससे कहेगा कि भाई आप अब क्या करिए, नेक्स्ट वाला मैसेज, मतलब फ्रेम नंबर 2 फ्रेम नंबर 3 को भेजिए, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत? चलिए, तो देखिए मैं दोनों चीज़ें एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूँ। यदि आपने फ्रेम को वो एड्रेस दिया है और वो एड्रेस यदि उसको मिल जाता है तो इसको रखेगा, पावती भेजेगा एक प्रकार से कि भैया अब आप नेक्स्ट फ्रेम भेजो। और यदि किसी ऐसे एड्रेस को आपने गलती से लिख दिया था जो कि नेटवर्क में शामिल नहीं है, तो वो वापस उसी के पास वो घूम फिर के आ जाएगा। क्लियर है क्या? डिस्कार्ड नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।